शुभम शर्मा ने लिखा है, अति पर जाने से कोई कैसे बच सकता है जब सुनना देखना भी संयमित हो या अत्यधिक। जब व्यक्ति करता है ही नहीं, ये सब घटित होता है। देखो शुभम, व्यक्ति करता नहीं है, बेशक ये बात इतनी सीधी होती तो सबको समझ में आके कब का सब लोग इसको आसानी से जी रहे होते। करता नहीं है, लेकिन उस अकर्ता में ही ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग दी गई है कि हम उसको संतुलित भी कर सकते हैं। जैसे तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो, उसका वॉल्यूम एडजस्ट करते हो, वो प्री प्रोग्राम्ड है। उसका अपना नहीं है कि वो अपना कुछ उसमें ब्राइटनेस और वॉल्यूम पैदा कर रहा है, वो प्री प्रोग्राम्ड है। लेकिन उसका एडजस्टमेंट जो उसको बेहतर बनाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा उस गैजेट की, तो ये भी उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसी तरह से जो ये इंद्रियों की वॉल्यूम और ब्राइटनेस, उनकी इंटेंसिटी को सेट करने का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमको मिला हुआ है, वो अकर्ता से ही मिला हुआ है। उसमें अपना कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है कि उसको अभी एडजस्ट किया जा सकता है, उसको संयम में लाया जा सकता है। तो ये संभव है हमारे। लोगों को लगता है अकर्ता का मतलब आदमी मूर्ति की तरह बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं। अब अकर्ता की बात है तो कोई कहेगा आप बोल रहे हैं तो बोल तो रहे ना, तुम सुन रहे हो तो सुन तो रहे हो ना, हमने लाइव ऑन किया तो ऑन तो किया ना। कि अकर्ता का मतलब था एकदम खटाक से हवा से आया, टक से मोबाइल लग गया और मैं हवा से उड़ के आया, यहाँ बैठा और अचानक अपने आप ये ऑन हो गया और तुम भी कहीं बैठे थे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, एकदम से झोंके से उड़ा के कहीं रखे गए, तुम्हारे सामने मोबाइल आंखों के सामने फिट हुआ, ऑन हो गया और सब शुरू हो गया। तो तब लगेगा ये अकर्ता है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो भाई बैठे थे, चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, अचानक हम पकड़े गए और उधर से स्क्रीन पर अनंश्री आने लगे, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब तुम करते हो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, घड़ी में टाइम देखते हो, टाइम से तुम अपना सिस्टम ऑन करते हो, कनेक्ट होते हो, तो तुमको ये एहसास होता है कि नहीं मैं कर तो रहा हूँ, इसमें अकर्ता कहाँ से आया। तो अकर्ता ही है, अकर्ता एक भाव दशा है, उसमें करने की बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। इतना जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो हमको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन डीप डाउन वो उस कॉस्मिक प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये भ्रमित ना हो कि अगर ये कहा गया कि अति पर जाने से बचो, तो हम कहें कि अब अस्तित्व को अति पे ले जाना होगा तो ले जाएगा, अस्तित्व को नहीं ले जाना होगा तो नहीं ले जाएगा। अस्तित्व को सुबह हमारा मुंह धुलाना होगा तो धुला देगा, हमको हवा में उठा के ले जाएगा, बेसिन पे मुंह लटका के नल खोलेगा अपने आप और पानी भी स्प्लैश होकर मुंह धुल लेगा अस्तित्व। तब तो हम मानेंगे कि हम करता नहीं है, नहीं तो सुबह उठ के मुंह धुलते हैं। अति पर जाने से कैसे बचें फिर हम? तो अति पर जाने से बचने की प्रोग्रामिंग हमको दी है अस्तित्व ने, उसी नॉन डूअर लॉ ने, उसी अकर्ता के नियम ने ये समझ भी हमको दी है कि ये एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये वॉल्यूम, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। आप उसको अति पर ले जाएंगे तो नुकसान आपके होंगे, आपका गैजेट खराब हो जाएगा। अब किसी ने रोका तो नहीं है आपके हेडफोन को फुल वॉल्यूम में सुनने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स मना करते हैं कि नहीं मना करते हैं कि ज़्यादा मत सुनिए फुल वॉल्यूम पे, आप बहरे हो जाएंगे कुछ दिनों में। अति पर जाएंगे बहरे हो जाएंगे। टीवी भी देखिए तो संतुलित ढंग से देखेंगे ना, डॉक्टर भी कहेगा अति में मत देखो और डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन करके रखो बैलेंस में। ज़्यादा हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन देखने के लिए बिल्कुल टीवी के ऊपर ही जाके बैठ के देख लोगे तो ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाएगा, ये मान के चलोगे तो आंखें तो खराब होनी ही होनी है। लेकिन हमको तो इतना है कि भाई ये डिस्टेंस, थोड़ा बैलेंस सब जरूरी है। तो ये उसी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, अकर्ता का इससे कोई विरोध नहीं है। इसीलिए अति पर ले जाएंगे तो जो गैजेट्स के ये फीचर हैं, देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद के, ये सब खराब हो जाएंगे। यही लाओ से भी कह रहा है,
तो इसीलिए उनको संयम में लाना है। वो समझ हमारे पास है तो वो आ जाएगी, अपना काम करेगी।